नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील भट्ट, लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर से। आज जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, बेसिकली जो एमई 208 जो हमारा सब्जेक्ट है, थर्मोडायनेमिक्स एंड आईसी इंजन, उसके अंदर हमने जो स्टीम प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया था, उसी से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल या कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, find the enthalpy and entropy of 1 kg steam at 5 bar pressure. If steam is at dry saturated state, पहला केस है कि जो क्वेश्चन है हमारा कि हमें 1 kg स्टीम का 5 बार प्रेशर पर एंथैल्पी और एंट्रोपी फाइंड आउट करना है। अब उसमें कुछ केसेस दे रखे हैं, कंडीशन दे रखी। पहली चीज़ है ड्राई सेचुरेटेड स्टेट, यानी जब स्टीम ड्राई सेचुरेटेड लेवल पर है। दूसरा केस है हमारा जब वेट स्टीम एट विथ 0.85 ड्राइनेस फ्रैक्शन, यानी दूसरा केस के अंदर हमें क्या करना है कि 0.85 ड्राइनेस फ्रैक्शन के साथ स्टीम, वेट स्टीम का हमें एंथैल्पी और एंट्रोपी निकालना है। तीसरा केस है कि 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 डिग्री केल्विन सेंटीग्रेड पर हमें 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें जो है इसकी एंथैल्पी और एंट्रोपी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम पहला केस लेंगे फॉर ड्राई सेचुरेटेड स्टेट। ड्राई सेचुरेटेड का मतलब होता है एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी, यानी जो डायग्राम में जो 1 पॉइंट हमने दे रखा है, इस पॉइंट पर यानी एग्जैक्टली सेचुरेटेड लाइन पर हमें जो है वो चीज़ फाइंड आउट करनी है। अब हमारे लिए जो एक्सप्रेशन है वेट रीजन के अंदर H इक्वल टू एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी, इसको फर्दर अगर हम, क्योंकि ये सेचुरेटेड लाइन पर है, स्टेट 1 पर है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 होगी। तो H इक्वल टू एच एफ प्लस 1 एच जी माइनस एच एफ। अब एच एफ यहाँ पर और माइनस एच एफ एक आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो H इक्वल टू एच जी आएगा। यानी सेचुरेटेड पोजिशन पर जो हमारी एंथैल्पी ऑफ गैस जो होगी वही हमारे लिए इस H की वैल्यू होगी। सिमिलर एक्सप्रेशन हम एंट्रोपी के लिए भी हम निकाल सकते हैं। तो एंट्रोपी S इक्वल टू एस एफ प्लस एक्स एस एफ जी। एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे, एस एफ प्लस 1 एस जी माइनस एस एफ, और एस एफ से एस एफ ये कैंसिल हो गए, प्लस माइनस, तो S इक्वल टू एस जी। यानी जो इस प्रेशर पर जो एस जी की जो वैल्यू होगी, जो स्टीम टेबल से हम निकालेंगे, वही चीज़ हमारे लिए जो जीवन या रिक्वायर्ड एंट्रोपी होगी। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए, तो हम देखते हैं एट प्रेशर P इक्वल टू 5 बार, P इक्वल टू 5 बार प्रेशर पर एच जी की वैल्यू हम स्टीम टेबल से निकालेंगे। वो स्टीम टेबल में देखेंगे 5 बार प्रेशर वाली जो रो है उसके अंदर, तो एच जी की वैल्यू 2747.4 किलो जूल पर केजी आएगी, यही हमारा आंसर होगा। और एस जी की वैल्यू 6.819 किलो जूल पर केजी केल्विन आएगी, यही हमारा आंसर होगा। फिर हम बात करते हैं फॉर ड्राइनेस फ्रैक्शन एक्स इक्वल टू 0.85 के लिए फ्रॉम स्टीम टेबल एट पी इक्वल टू 5 बार प्रेशर पर हमें प्रॉपर्टी निकालनी। एच एफ जो है, एच एफ का मतलब जब जो लिक्विड लाइन है, लिक्विड सेचुरेशन लाइन है, वहाँ पर जो वैल्यू है एंथैल्पी की वो कितनी है, देखिए 639.9 किलो जूल पर केजी। एच एफ जी की वैल्यू 2107, सॉरी एच जी की जो वैल्यू है 2107.5, एच जी की वैल्यू 2107.5 किलो जूल पर केजी। एस एफ की जो वैल्यू है 1.860 किलो जूल पर केजी केल्विन। एस जी की वैल्यू 6.819 किलो जूल पर केजी केल्विन। अब यहाँ पर एंथैल्पी जो हमें निकालनी है H इक्वल टू एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी, और ये जो वैल्यू आएगी एच एफ की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 639.9 प्लस एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0.85 रखेंगे ड्राइनेस फ्रैक्शन, इनटू एच एफ जी की वैल्यू 2107.5, सॉरी यहाँ पर ये एच एफ जी है। तो यहाँ पर जब ये वैल्यू रखेंगे तो H की वैल्यू हमारे पास आएगी 2431.275 किलो जूल पर केजी। फिर देखिए इसी तरह सिमिलर वे में हम एंट्रोपी के लिए निकालेंगे S इक्वल टू एस एफ प्लस एक्स एस एफ जी।
और एस एफ प्लस एक्स एस जी माइनस एस एफ। फर्दर एस एफ की वैल्यू 1.86 प्लस एक्स की वैल्यू 0.85 और ब्रैकेट में देखिए 6.819 माइनस 1.860। तो एस की जो वैल्यू आएगी 6.075, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम अगर बात करें फॉर सुपर हीटेड स्टीम, सुपर हीटेड का मतलब 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें निकालना है। तो हम देखते हैं कि एट प्रेशर 5 बार सेचुरेशन टेम्परेचर हम निकालेंगे 1, जो कि स्टीम टेबल से आएगा 151.80 डिग्री सेंटीग्रेड, जो हमारी स्टीम टेबल 1 है उससे देखेंगे। तो इसका मतलब 300 डिग्री जो सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वो 151.80 से ज़्यादा है। इसका मतलब 300 डिग्री पर स्टीम सुपर हीटेड रीजन में चली जाती है। तो अब इस चीज़ को हम इस तरीके से देखेंगे फ्रॉम स्टीम टेबल। अब स्टीम टेबल नंबर 3 पर जाएंगे। तो यहाँ देखिए फ्रॉम स्टीम टेबल नंबर 3 एट प्रेशर P इक्वल टू 5 बार एंड टेम्परेचर 300 डिग्री केल्विन, यानी 5 बार प्रेशर पर और 300 डिग्री केल्विन पर हम देखते हैं कि क्या जो है प्रॉपर्टी निकल के आती है। तो स्पेसिफिक एंथैल्पी H इक्वल टू 3064.6 किलो जूल पर केजी केल्विन और स्पेसिफिक एंट्रोपी जो है S इक्वल टू 7.462 किलो जूल पर केजी। तो ये हमारा डायरेक्टली स्टीम टेबल नंबर 3 से हम निकाल सकते हैं। इसके साथ ही एक दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में जो दे रखा है हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड, हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड फॉर 3 kg वाटर फॉर कन्वर्टिंग इनटू स्टीम फ्रॉम 30 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर टू 350 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम एट 8 बार प्रेशर। यानी 8 बार प्रेशर पर जो हम पानी लेते हैं जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी लेते हैं, 3 किलोग्राम पानी 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेते हैं और उस टाइम पर उसका प्रेशर 8 बार है और फिर उसको हम 350 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। तो हमसे ये पूछा गया है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इक्वल टू, हमें जो दिया गया है डेटा स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इक्वल टू 4.2, साथ में स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम इक्वल टू 2.010, ये आगे दे रखा है। तो हमें पूछा गया है कि इस पूरे प्रक्रम में, इस पूरे प्रोसेस में कितना हीट का इंटरेक्शन होगा, यानी कितना एंथैल्पी चेंज होगा। तो अगर डायग्राम में अगर हम देखें तो देखिए ये हमारा टीएस डायग्राम है। इस टीएस डायग्राम में देखिए पॉइंट ए जहाँ पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर है, यहाँ से पहले 5 बार प्रेशर पर जब इसको हीटअप करते हैं तो हम देख सकते हैं कि पहले पॉइंट बी अचीव होगा, यानी सेचुरेटेड लिक्विड पॉइंट आएगा। वहाँ से फिर गैस में वेपोराइजेशन होने लगेगा, यानी बी से सी अगर हम देखें तो इस प्रोसेस में वेपोराइजेशन होगा और सी से लेकर के जो डी प्रोसेस है वहाँ पर ये 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो हमारे पास गिवन डेटा जो है m इक्वल टू 3 kg, जो वाटर का जो मास है 3 kg है। शुरुआती जो टेम्परेचर है T1 30 डिग्री सेंटीग्रेड। Cp ऑफ वाटर के लिए Cp 4.2 है। T2 फाइनल पॉइंट हमारा 350 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब यहाँ से देखिए फ्रॉम स्टीम टेबल 1, स्टीम टेबल 1 से हम देखते हैं एट 8 बार प्रेशर 170.42 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा सेचुरेशन टेम्परेचर है। वहाँ पर HF की वैल्यू और HG की वैल्यू हम इस तरीके से निकालेंगे 720.94 276.746। और इसके अलावा फिर हम देखते हैं फॉर स्टीम टेबल 3 350 डिग्री सेंटीग्रेड और 8 बार प्रेशर के हिसाब से H की वैल्यू जो आएगी हमारी 3160.14 किलो जूल पर केजी।
अब हम एक एक प्रोसेस को लेंगे, प्रोसेस ए बी, प्रोसेस बी सी, प्रोसेस सी डी। तो प्रोसेस ए बी में हम 30 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से लेकर के हम सेचुरेशन टेम्परेचर तक जा रहे हैं। यानी फिर प्रोसेस जो ए बी होगा वो यहाँ पर देखिए, प्रोसेस ए से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से लेकर सेचुरेशन टेम्परेचर। फिर आगे प्रोसेस बी सी के अंदर जो है प्रोसेस जो बी सी है उसके अंदर हम वेपोराइजेशन होगा, और प्रोसेस सी डी के अंदर जो है सुपर हीटेड स्टीम बनेगी। तो प्रोसेस ए बी के अंदर देखते हैं डेल्टा एच इक्वल टू एम सी डब्ल्यू टी एस माइनस टी वन। एम की वैल्यू रखेंगे 3, सी डब्ल्यू मतलब स्पेसिफिक हीट रखेंगे 4.2, टी एस की वैल्यू रखेंगे 170.42 माइनस 30। तो डेल्टा एच जो होगा ए बी प्रोसेस में 1769.29 किलो जूल होगा। प्रोसेस अगर बी सी की अगर बात करें तो डेल्टा एच इक्वल टू, यानी ये हमारा एच एफ जी जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा, जिसकी वैल्यू एच जी माइनस एच एफ, तो उसकी वैल्यू हम देखेंगे 2767.46 माइनस 720.94, लेकिन ये पर केजी होगा तो मास से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 kg। तो डेल्टा एच बी सी के लिए जो वैल्यू आएगी 6139.56 किलो जूल आएगी। फिर आगे हम देखते हैं फिर हम बात करते हैं प्रोसेस सी डी के लिए। तो डेल्टा एच सी डी इक्वल टू, अब क्योंकि यहाँ पर वापस टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो अगेन हम लिखेंगे एम सी डब्ल्यू टी टू माइनस टी एस। इस बार सी डब्ल्यू स्टीम के लिए हो जाएगा, उसकी वैल्यू 2.010 है, तो 3 इंटू 2.010 और मल्टीप्लाई हम करेंगे तो देखिए 350 माइनस 170.42। तो डेल्टा एच सी डी इक्वल टू 108082.86 किलो जूल। अब टोटल हीट रिलेटेड टू द कन्वर्जन जो हो जाएगा डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच ए बी प्लस डेल्टा एच बी सी प्लस डेल्टा एच सी डी। तो डेल्टा एच ए बी आएगा 1769.29, डेल्टा एच बी सी आएगा 6139.56 और डेल्टा एच सी डी आएगा 10282.86। तो डेल्टा एच की जो टोटल वैल्यू होगा 8991.71 किलो जूल। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।